अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरे लिस्ट में से डुप्लीकेट एलिमेंट्स फाइंड करने के बारे में कि कैसे हम अरे लिस्ट में से जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो फाइंड कर सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं या जो भी प्रोसेस आप उनके साथ करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं हैशसेट का यूज़ करूँगा क्योंकि हैशसेट जो है वो अपने अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं इंटर करता, मतलब कि इंटर कर देता है, मतलब उसे ओवरराइट कर देता है वहाँ पे जहाँ पे वो पहले मौजूद होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये क्लास है रूम नाम से और ये है मेन मेथड मेरे पास, और ये मैंने एक अरे लिस्ट क्रिएट कर ली जवाद। अब इस अरे लिस्ट में मैं एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करवाऊँगा और यहाँ पे एक हैश सेट भी जो है हम क्रिएट करते हैं। डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी इसकी और ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए है और न्यू हैश सेट की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अरे लिस्ट की तरह ही होती हैं और बस एक ही डिफरेंस होता है जो कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है वो नहीं स्टोर करवाता किसी न्यू इंडेक्स पे, बल्कि उसे वहाँ पे ओवरराइड कर देता है जहाँ पे वो पहले मौजूद होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, उस मेथड में ही हम तमाम प्रोसेस जो है वो कर लेंगे। पब्लिक वॉइड प्रोसेस फॉर एग्जांपल कोई मेथड का नाम है और ये है मेथड मेरे पास। अब इस मेथड में मैं सबसे पहले मैं 3 एलिमेंट्स जो है वो ऐड करवा देता हूँ इस अरे लिस्ट में। तो उसके लिए मैं अरे का नाम और ऐड मेथड को कॉल करता हूँ दराब और देन स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ और मैं बाकी जो मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं वो भी कर देता हूँ। तो अब ये दाराब है। अब दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अरीका, देन यहाँ पे मैं दाराब लिखता हूँ और देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल नूर। तो अब ये बेसिकली मैंने 4 एलिमेंट्स जो है वो इंटर कर दिए। अब डुप्लीकेट एलिमेंट है यहाँ पे दाराब जो कि 2 दफ़ा आया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और अब इसे प्रिंट करवाना चाहिए हमें क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि डुप्लीकेट एलिमेंट है। अरे लिस्ट अपने अंदर स्टोर करवा लेगी डुप्लीकेट, लेकिन हैश सेट नहीं करवाता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे क्योंकि वाइल के लिए तो हमें आर्टरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर ईच लूप यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रिंग आर वेरिएबल है कोई और देन अरे का नाम जवाब। तो हर दफ़ा जो है इस अरे में से अरे लिस्ट में से एड्रेस जो है वो पास होगा इस आर वेरिएबल को और उस एड्रेस पे जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर कंडीशन यूज़ करनी है, इफ़ ए डॉट ऐड के हैश सेट में ऐड करवाने, अरे लिस्ट में से जो एलिमेंट है वो हैश सेट पे मैं ऐड करवाऊँगा। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ऐड मेथड होता है ना, ये हमारे पास ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो अब यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ आर, क्योंकि आर में हर दफ़ा नई वैल्यू होगी। अब ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल फर्स्ट आइटरेशन जवाद अरे में जो हमारे पास जो भी 0th इंडेक्स पे है जो भी एड्रेस होगा पहले नंबर पे वो पास होगा इस आर को और उस पे जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी आर में। अब आर की वैल्यू जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी ऐड मेथड में। तो उसे हम ए मेरे पास है हैश सेट, उसे हम हैश सेट में स्टोर करवाएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल इक्वल इक्वल फॉल्स, क्योंकि ये ऐड मेथड जो है ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर तो एलिमेंट मौजूद हो ऑलरेडी हैश सेट में तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता है और इस एलिमेंट को ऐड नहीं करता, मतलब कि यहाँ ओवरराइड कर देता है वहाँ पे। तो इसी तरह अगर हमारे पास ये एलिमेंट ना मौजूद हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स हमारे पास कंडीशन नहीं चलेगी। तो अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डुप्लीकेट इज़, क्योंकि आर वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू आएगी तो मैं सिंपली आर वेरिएबल को प्रिंट करवा दूंगा, लास्ट में सेमी कोलन। अब इस मेथड को हम मेन में कॉल कर लेंगे क्योंकि नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रूम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, रूम टी इज़ इक्वल टू न्यू रूम और इसके थ्रू मैं उसे कॉल कर लेता हूँ टी डॉट प्रोसेस, क्योंकि वॉइड टाइप है तो प्रिंट एलन नहीं यूज़। तो अब यहाँ पे अब ये मेरे पास कॉल हो गया। अब एक दफ़ा दोबारा से इसे देखते हैं
सबसे पहले मैंने क्लास रूम है मेरे पास, उसमें मैंने एक अरे लिस्ट क्रिएट की और देन मैंने एक हैश सेट क्रिएट किया। तो अब यहाँ पे प्रोसेस जो मेरे पास एक मेथड है, इसमें मैंने 4 एलिमेंट्स ऐड करवाए अरे लिस्ट में, दराब, अरीका, दराब और नूर। तो डुप्लीकेट एलिमेंट है यहाँ पे दराब, तो ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाया और उस अरे में से 1 बाय 1 करके तमाम एलिमेंट्स जो है वो हैश सेट में स्टोर करवाने की कोशिश की, मतलब कि यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगी हुई है। अगर तो डुप्लीकेट एलिमेंट यहाँ पे ऐड करने की कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट आएगा, मसलन कि फ़र्स्ट टाइम अगर दराब आया तो वो ऐड कर देगा हैश सेट में, सेकंड टाइम अरीका है तो वो ऐड कर देगा, थर्ड टाइम देन दोबारा जब वो दराब आएगा तो ये ऐड मेथड जो है ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। फर्स्ट टाइम क्या करेगा, फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट एलिमेंट जब फर्स्ट टाइम एंटर करेगा, जब हैश सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है तो यहाँ पे ऐड करवाएगा और यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो सेकंड टाइम ये अरीका होगा तो इस दफ़ा भी नहीं चलेगी, क्योंकि अरीका पहले से हैश सेट में नहीं मौजूद, तो ये ऐड करवा देगा। थर्ड टाइम जब दोबारा वो दराब को ऐड करने की कोशिश करेगा तो फिर वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो पहले से मौजूद है हैश सेट में, तो फिर वो फॉल्स रिटर्न कर देगा और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये मेरे पास दराब जो है वो प्रिंट करवा देगा। तो इसने ये हमारे पास डुप्लीकेट इस दराब ये मैसेज इसने प्रिंट करवा दिया। तो ये था बेसिकली हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस, ये एक दफ़ा प्रोसेस मेथड है। सबसे पहले अरे लिस्ट में से हमने हैश सेट में वैल्यूज़ जो है वो ट्रांसफ़र की।